ओम शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 28। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज का विषय है 1 सेकंड में फुल स्टॉप। अव्यक्त इशारे। जब मन बुद्धि कर्म में बहुत बिजी हो उस समय डायरेक्शन दो। फुल स्टॉप। कर्म के भी संकल्प स्टॉप हो जाए। यह प्रैक्टिस 1 सेकंड में 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभालो, सार स्वरूप बन जाओ। यही अभ्यास कर्मातीत बनाएगा। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं अव्यक्ति परिवार में? नाम ही अव्यक्ति परिवार है। तो नाम है अव्यक्ति परिवार है तो स्थिति भी ऐसी ही रखनी है। कल बाबा ने समेटने और समाने की दोनों शक्तियां जरूरी हैं, क्योंकि अचानक समेटना पड़ेगा तो जो जरूरी है कई बार वो भूल सकते हैं, जो नहीं जरूरी है वो इकट्ठा कर लेंगे। तो समेटने का अभ्यास रोज करना पड़ता है। वो है विस्तार से सार में। ऐसे तो हर कदम पे मनुष्य जीवन में एक चॉइस होती है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसी स्थिति बनानी है। कई बार कहते हैं ना, जीवन में मोड़ आते हैं, परंतु कौन सा मोड़ लेना है। समाना है, जितना हो सके। जो कुछ हो गया वो बीत गया। मुझे याद है अव्यक्त बाप दादा मुरली पूरी होती थी तो इंतजार करते थे कि अभी आगे पार्टी मिलेंगी, कुछ अनाउंसमेंट होगा। तो बाबा एक शब्द यूज करते थे, आगे क्या, अब क्या करना है। तो कैसे एक साकार बाबा का भी गुण देखा कि वो बीती हुई को कभी नहीं सोचते थे। हम लोगों का इमर्ज हो जाता है, नहीं ऐसा हुआ था पहले भी, ऐसा हुआ था। तो उससे क्या होता है, मैं बात कर रही थी एक बहन से कि आजकल एंजाइटी बहुत है, कहीं फिर से ऐसा ना हो, ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, नहीं कई संकल्प चलते हैं। तो हम ये सोचे, मुझे याद है कोई समय था तो एक बार मैं कहीं जा रही थी तो फ्लाइट सवेरे की थी, शाम तक नहीं गई। एक ही दिन के लिए जाना था, वापस आ रहे थे तो सबने कहा कि हम आशा करते हैं आपकी फ्लाइट टाइम पर हो। मैंने कहा पिछली बार लेट थी, अभी तो जल्दी होनी चाहिए। और रियली हम एयरपोर्ट पर आए तो 10 मिनट पहले ही फ्लाइट चल पड़ी। तो जो अपना सोच है अगर ऐसे रहे, सदा ही ऐसे रहे कि जो हुआ था अभी उससे कुछ अच्छा ही होगा। बाबा तो हमेशा कहते ही हैं, परंतु कई बार हम लोग अपने पुरुषार्थ में कई बातों की स्मृति रखते हैं, कई फिर ढीली भी हो जाती है। बाबा के हर संबंध की प्राप्ति, बाबा के हर संबंध का सुख, बाबा के हर संबंध की शक्ति,
तो आज बाबा कह रहे हैं कि एक सेकंड में कितने सेकंड होते हैं एक मिनट में? 60 ना। एक सेकंड में फुल स्टॉप। कौन कौन ऐसा समझते हैं कि वो एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं? हाथ खड़ा करो। कुछ कर रहे हैं। और सामने बैठे हुए एक सेकंड में। कभी होता है, कभी नहीं होता है। स्टॉप में भी देखो, जब आप लोग ने गाड़ी सीखी थी, स्टॉप का बहुत महत्व था, नहीं? कि जो लाइन है वहीं रुकना चाहिए। अगर आप 1 फुट भी आगे पीछे तो पास नहीं होंगे। एक होता है जब हम लिखते हैं ना कुछ, तो फुल स्टॉप लगाते हैं। तो एक सेकंड में देखो, पास्ट और भविष्य 3 काल होते हैं ना, त्रिकालदर्शी कहते हैं। तो इस समय के सेकंड में पास्ट के सेकंड का इन्फ्लुएंस ना हो और भविष्य का भी ना हो। मैं 2-3 दिन से ही अभ्यास कर रही हूँ कि बस प्रेजेंट में रहो। आज का दिन कितना अच्छा है, आज कितना सब है। क्या हो गया, 1 साल के बाद क्या होगा, 2 के बाद क्या होगा? हम अगर एक एक मिनट को सफल करते हैं। एक बार बाबा ने कहा था प्रेजेंट में रहो, तो प्रेजेंट्स मिलते रहेंगे, गिफ्ट मिलती रहेगी। तो अभी मुझे 2-3 दिन से यही अभ्यास चल रहा है। तो उससे क्या होगा कि बस इस घड़ी, इस ये दिन बहुत ही ऐलान हो रहा था कि 9-10 इंच न होगी, इतनी होगी, इतनी हुई तो 2-3 है। अगर हम मन में रख लेते, जरूरी भी है वेदर के बारे में जानना, पर फिर दूसरी तरफ अपना कार्य भी चलाते रहना है। तो बड़ा ये खेल है, विचित्र ड्रामा है, पर वंडरफुल है। अगर अपनी स्थिति को ऊंचा रखते हैं तो कोई बात बड़ी नहीं लगती। नहीं, बाबा मिसाल देते हैं कि प्लेन से नीचे देखो तो मकान ऐसे लगते हैं माचिस की डिबिया है, परंतु उसी लेवल पर देखो तो स्थिति का भी ऐसे ही है। अगर साधारण स्थिति है तो सब बात बड़ी है, ऊंची स्थिति है तो बोलते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। तो दादी जानकी हमें बहुत कहती थी, जब कोई जाते थे, दादी एक बहुत बड़ी बात हुई है। दादी कहती थी पहले बड़ी को छोटा करो, फिर सोचो उसका हल क्या है। पर आप सोचते 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 उसको बड़ा करते जाते हो, तो पहाड़ बन जाता है ना जितना सोचते हैं। और बाबा कहता है पहाड़ को राई बनाओ और राई को रोई बना के उड़ा दो। ये भी अभ्यास की बात है ना। तो एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने के लिए कई बातों को इमर्ज रखना पड़ेगा, कई बातों की धारणा की जरूरत है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जब मन बुद्धि कर्म में बहुत बिजी है, वो तो सभी देखते हैं ना अपने जीवन में, कर्म बुद्धि और कर्म में बहुत बिजी है, उस समय डायरेक्शन दो, फुल स्टॉप। चलो ट्रैफिक कंट्रोल होता है, ये भी एक साधन बन गया है ना, कि ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम मैं फुल स्टॉप लगाऊं, कर्म के भी संकल्प को स्टॉप हो जाए। एक सेकंड की बात है, नहीं तो ख्याल रहता है भाई मैं खाना बना रही हूँ, स्टोव ऑन है, तो बुद्धि तो जाएगी ना वहाँ। पर बाबा कह रहे हैं
कि जब मन बुद्धि कर्म में बहुत बिजी है, उस समय डायरेक्शन दो, फुल स्टॉप। कर्म के संकल्प भी स्टॉप हो जाएं। यह प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ। आत्मा जब शरीर से निकलती है कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। और बाबा कहता है अंत में कोई भी बात की अगर स्मृति आएगी तो पास विद ऑनर तो नहीं होंगे ना। तो इसलिए हर एक चीज को देखते जाना है कि कहाँ बुद्धि जाती है, कहाँ मन विचलित होता है, कहाँ हलचल होती है, उसको नोट करके फिर ठीक करते जाएं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। और ब्रह्मा बाप उसके एग्जाम्पल थे। अपना सब समेट लिया 2 दिन पहले, पत्रों के जवाब दे दिए, 2-3 बातों का, बड़ी बातों का निर्णय करना था, वो सब डायरेक्शन दे दिए। और एकदम साइलेंस में। तो सेकंड में विस्तार को संभालो और सार रूप बन जाओ। यही अभ्यास कर्मातीत बनाएगी, क्योंकि कर्मातीत का मतलब है कि हर बंधनों से मुक्त, हर बंधन। तो ये जो संकल्प का बंधन होता है ना, मन का बंधन होता है, ये बहुत बड़ा है, बड़ा सूक्ष्म भी है भाई। तो इसलिए अभी हम बैठते हैं, और जो बाबा कहता है ना, सोचता स्वरूप नहीं, स्थिति का स्वरूप बनो। तो देखे कि 1 सेकंड में साइलेंस में चले जाओ।
ओम शांति।